नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और यह आरके संस्कृत स्टडी में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आज हम वाचन कर रहे हैं किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग। महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिसमें से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है और 45वें पुष्पिताग्रह है और अंतिम 46वें में मालिनी छंद। और हम वाचन कर चुके हैं अब तक 20 श्लोकों का। पिछले श्लोक में वनेचर महाराज से बताता है कि वह अब सभी राजाओं जो उसके अधीनस्थ जो राजा हैं वह सभी के बारे में हमेशा वह अपने क्रियाकलापों से अपने आचरणधारी जो सेवक हैं, जो उसके परम मित्र समझ लीजिए, या तो वह अच्छे उसके प्रिय सेवक हैं, ऐसे सेवकों को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करके अपने अधीनस्थ जो राजा हैं उनकी जानकारी भी वह सदैव रखता है। अपना कार्य तो हमेशा पूरा कर लेता है, अपना कार्य पूरा कर लेता है। उसके बाद जो राजा लोग बचे हैं, उसके अधीनस्थ जितने राजा हैं, उनके भी कार्यों की वह जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से रखता है। उसके बाद बताया कि वह जो उसकी गतिविधियां हैं, अर्थात दुर्योधन की गतिविधियां हैं, उसको हमेशा गोपनीय रखता है। और जब वह कार्यों को कर लेता है, अर्थात विधाता के जैसे जब उसके कार्य गुणों से संपन्न होकर, अत्यधिक सम्मोहित होकर और कल्याणकारी होने वाले फल जब उसके कार्यों से प्राप्त होते हैं, तब उसको पता चलता है कि यह दुर्योधन की कार्य था या दुर्योधन की यह योजना थी। यह सब वह पता नहीं होने देता किसी को। अर्थात वनेचर कह रहा है कि दुर्योधन के द्वारा कोई भी उसकी योजनाओं का कोई पता नहीं लगा सकता है, जब तक वह जमीनी हकीकत या अपने कार्य को पूरा न कर ले, या उसका कार्य जब तक पूरा न हो जाए तब तक वह किसी प्रकार का भनक भी नहीं लगने देता। अब इस श्लोक में बता रहा है महाराज से, वह वनेचर कह रहा है कि महाराज दुर्योधन जो पहले बात बात पे वह नाराज हो जाता था, बात बात पे धनुष बाणों को उठाता था, लेकिन जब से वह शासक हो गया है, जब से वह राजा हो गया है, अधिपत्य बन गया है, तब से महाराज उसकी दिनचर्या में बहुत परिवर्तन हो गया है। वह अब तक जब तक वह वनेचर था तो वनेचर बताया कि मैं निगूढ़ तत्व वाला था, तो जो बारीक बारीक जानकारियां जो दे रहा है महाराज को, तो लगभग कुछ दिन रुका होगा हस्तिनापुर में, 2-4-6 महीना 2-4 साल जो भी हो वह रुका था। इसी तरह बारीकी के साथ वह उनको महाराज को बता रहा है कि वह क्या कर रहा है कि अब वह जो बात बात पे धनुष उठाता था, अब एक बार भी धनुष नहीं उठाया, उसको उठाने की जरूरत नहीं, उसके द्वारा कभी धनुष उठाया ही नहीं गया, और न ही वह कभी क्रोध के कारण अपने मुंह को टेढ़ा किया, अर्थात वह क्रोधित भी नहीं हुआ, और न ही आज तक उसने वह धनुष उठाया, युद्ध करने के लिए कभी अस्त्र शस्त्र को उठाया हो, ऐसा भी नहीं है। और बता रहा है वनेचर इस श्लोक में कि महाराज जो उसके अधीनस्थ राजा हैं, उसके आदेशों को, अर्थात जो उसके अधीनस्थ राजा हैं, उसके अर्थात दुर्योधन के शासनम अर्थात आदेश को गुणानुरागेण शिरोभिहते, उसके गुण और प्रेम के कारण उसके आदेशों को शिरोधार्य करते हैं। तो आइए हम वाचन करते हैं श्लोक नंबर 21 वंशस्थ छंद में किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का। न तेन सज्जं क्वचित् उद्यतं धनु कृतं न वाको विहिज्यमाननम्। न तेन सज्जं क्वचित् उद्यतं धनु कृतं न वाको विहिज्यमाननम्। गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते, गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते, नराधिपैमाल्यमिवास्य शासनम्, नराधिपैमाल्ययुवस्य शासनम्। तो बता रहा है कि तेन, और तेन तृतीया का बहुवचन हो जाएगा तेन, मतलब उसके द्वारा। किसके द्वारा? तो दुर्योधन, और हम लिखते हैं दुर्योधन, महाकवि भारवी ने इनको सुयोधन कहा है, सुयोधन। तो सुयोधन के द्वारा, तेन मतलब सुयोधन अर्थात दुर्योधन के द्वारा, क्वचित कहीं नहीं या कभी नहीं, तेन अर्थात उसके द्वारा, क्वचित
कहीं नहीं या कभी नहीं सज्जम धनु न उद्यतम। सज्जम माने होता है धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष हो, प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष को हो और धनु को उद्यतम न वह कभी नहीं उठाया। कहने का मतलब यह है, बनेचर महाराज से कह रहा है कि हे महाराज, अब दुर्योधन जब से आप लोग आए हैं और जब से वह शासक बना हुआ है, अधिपत्य महाराज बना हुआ है, तब से तेन माने उसके द्वारा सज्जम क्वचित, तेन क्वचित उसके द्वारा कहीं भी या कभी भी सज्जम प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष को, धनु माने धनुष, सज्जम माने सजी हुए धनुष को उद्यतम नहीं उठाया गया। उसके द्वारा कभी सजे हुई धनुष को नहीं उठाया गया, न ही प्रत्यंचा वाला वह धनुष कभी उठाया। फिर नीचे कह रहे हैं कि आननम वा अथवा, वा माने अथवा, आननम माने मुख, अथवा अपने मुख को कोप विहिजम कित्वम न, कोप विहिजम, कोप माने क्रोध, और क्रोध के कारण विहिजम माने टेढ़ा, कृतम न अर्थात वह टेढ़ा नहीं बना है। न ही वह या उसके द्वारा कभी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई या सजी हुई धनुष को उठाया गया है, और न ही वह उसके द्वारा कोप विहिजम आन अर्थात क्रोध के कारण न ही उसका मुख टेढ़ा हुआ है। दो लाइनें आप समझ लिए कि वह कभी धनुष नहीं उठाता है और न ही क्रोध के कारण उसका मुख कभी टेढ़ा होगा या न ही वो कभी क्रोधित हुआ। कहने मतलब कोई बता रहा है को क्रोधित के कारण कभी मुख को टेढ़ा नहीं किया, न ही उसे क्रोध आता है। काहे नहीं आता है? तो फिर नीचे की लाइन में बता रहे हैं, गुणानुरागेण शिरोभिरुहते नराधिपयमाल इवास्य शासनम। तो यो तस्य मन तस्य अस्य जिसका, यहाँ पे अस्य है, अस्य, अस्य मन फिर से यह बोध करा रहा है किसका? दुर्योधन का, अर्थात सुयोधन का। तो उसका, तो अस्य शासनम उसके आदेश को, शासनम माने आदेश को, अस्य शासनम उसके, शासनम माने आदेश को, नराधिपय, नराधिपय अर्थात राजा लोग, अस्य शासनम उसके आदेश को, नराधिपय राजा लोग जो उसके अधीन राजा हैं, जो उसके अधीनस्थ राजा हैं और जो उसके साम्राज्य के चारों तरफ, जिसके साम्राज्य को छोड़कर और लोग छोटे छोटे राज्यों के जो राजा हैं, तो उनको बता रहा है वनेचर कि अस्य शासनम इसके आदेश को नराधिपय, नराधिपय अर्थात महाराज या राजाओं के द्वारा माल्या इव शिरोभिरुह्यते, माला के जैसे, इसके आदेश को माल्या इव, माला के, इव माने समान, तो इसके आदेश को, अस्य माने उसके, शासन माने आदेश को, नराधिपय माने राजा लोग, माला के समान, शिरोभिरुह्यते अर्थात वह शिरोधार्य करते हैं, उसके आदेश को लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई माला पहनाएगा तो माला जो पहनाता है तो हमेशा आप सर को झुकाकर ही माला को धारण करेंगे। तो वही बता रहे हैं कि इसका जो आदेश है वह आदेश को उसके राजा लोग जो अगल बगल के हैं या उसके अधीनस्थ राजा लोग वो सर झुकाकर उसको शिरोधार्य करते हैं, अर्थात इसके आदेश को अपने सर पर लेते हैं। फिर आगे बता रहे हैं गुणानुरागेण, गुणानुरागेण कैसे, या नहीं कि वह युद्ध करने लगता है, लड़ाई करता है, जबरदस्ती मनवाता है कि नहीं मन बेरे एकदम चापता, ऐसा कुछ नहीं है। वह गुणानुरागेण, और गुणाएषु अर्थात यहाँ पे सप्तमी है, अनुरागेण में तृतीया है। गुणानुरागे हेतु के कारण तृतीया लगी हुई है और गुणेषु में सप्तमी है। तो गुणानुरागेण उसके गुण और अनुराग, गुण और प्रेम के कारण, उसके प्रेम, उसके गुण, अनुरागेण अर्थात प्रेम के द्वारा जो नराधिपय है, जो राजा लोग हैं, अस्य शासनम उसके आदेश को मल्लामियु माला के समान शिरोभिरुह्यते अपने सर पे धारण करते हैं।
न कि वह डरते हैं, न ही वह युद्ध से, न मार झगड़ा, कुछ नहीं, न तो वह उससे दबे हुए हैं। बस उसका इतना प्रेम है, इतना अनुराग फैला हुआ है कि उसके प्रेम और गुण के कारण लोग उसके आदेश को अपने सिरों पर धारण करते हैं, अर्थात उसके सभी आदेशों का पालन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।